खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेरा प्रमुख राम रहीम की, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले अब जेल से बाहर आएगा। हरियाणा में वोटिंग से पहले जो है राम रहीम बाहर आएगा। दरअसल राम रहीम की ओर से एक बार फिर से पैरोल मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सरकार को पैरोल की मंजूरी दे दी है। 3 शर्तें लगाई गई हैं। 3 शर्तों पर ही जो है इसे पैरोल दी जाएगी और अगर इन 3 शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पैरोल रद्द कर दी जाएगी। 3 शर्तें ये हैं और शर्तें पूरे ना होने पर जो है पैरोल कैंसिल होगी। राम रहीम ने जो है 20 दिनों की पहले पैरोल मांगी थी। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को इसकी इजाजत दे दी है। एक कैलेंडर ईयर में किसी कैदी को जो है 90 दिनों की पैरोल मिलती है। एक बार फिर से राम रहीम जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आएगा। पैरोल जो है राम रहीम की ओर से मांगी गई है और वहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से हरियाणा सरकार को इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था और हरियाणा सरकार ने जो है इसको मंजूरी दे दी है। 3 शर्तें लगाई गई हैं। शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो राम रहीम की जो पैरोल है वो कैंसिल हो सकती है। तो इससे पहले 17 जून, 15 अक्टूबर, 21 जनवरी राम रहीम जेल से बाहर आया था। तो ये वो दिन है जब राम रहीम को जो है पैरोल मिली है। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली थी। 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल दी गई थी। 17 जून 2022 को 30 दिनों की पैरोल, 15 अक्टूबर को 40 दिनों की पैरोल, 21 जनवरी को भी पैरोल मिली थी। इसके बाद ही 20 जुलाई, 21 नवंबर को भी जो है राम रहीम को पैरोल दी गई थी। तो एक के बाद एक राम रहीम जो है कई बार पैरोल पर बाहर आ चुका है और इस पर अंशुल छत्रपति क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं। लगातार 2 दशकों से वो किसी न किसी पार्टी की फेवर में, पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में अपनी स्किन सेव करने के लिए फतवा जारी करता रहा है और इसके अलावा वो अपने करोड़ों श्रद्धालु होने का दावा करता है और लगभग पिछले 2 दशक से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक चुनाव के अंदर राजनीतिक दल जो हैं वो वोटों के लालच के चलते डेरा सच्चा सौदा के अंदर नतमस्तक होते रहे हैं गुरमीत राम रहीम के सामने। तो इन्हीं कारणों के चलते पिछले उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि गुरमीत राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को उनको हथियार बना करके उनकी वोटों का एक तरह से सौदा करता रहा है वो। तो एक निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखने के लिए चुनाव आयोग को इस पैरोल के लिए हरियाणा सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए और उसे रद्द करने का निर्देश देना चाहिए। हमने इस अपने लेटर के अंदर ये मांग रखी थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और माननीय चुनाव आयोग जो है हमारा उसके। तो चुनाव आयोग ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पैरोल की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। पैरोल के वक्त के दौरान गुरमीत राम रहीम के हरियाणा में दाखिल होने पर रोक रहेगी। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि गुरमीत राम रहीम किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता और न ही गुरमीत राम रहीम सोशल मीडिया के माध्यम से किसी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल होगा। तो ये 3 शर्तें रखी गई हैं और इसी के साथ जो है राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दी गई है। इन 3 शर्तों का अगर उल्लंघन होता है तो राम रहीम की पैरोल रद्द हो सकती है।